तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं कहां से पढ़ना है हमें। अब यहां पे दिया है वेब बेस्ड, क्योंकि बैकडोर तक लास्ट वीडियो में हो चुका था। यहां पे वेब बेस्ड अटैक क्या होते हैं, ठीक है। अब वेब आधारित हमले, अब इस पे देखते हैं क्या लिखा है। जो वेब मतलब समझ लो इंटरनेट, वेब मतलब इंटरनेट। एक्चुअली वेब वेबसाइट को भी बोला जाता है, लेकिन वेब मतलब इंटरनेट भी होता है, यहां बोला जाता है। ए दिया है यहां पे बेटा डीएनएस स्पूफिंग, ठीक है। ये क्या होता है? डीएनएस स्पूफिंग एक प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा हैकिंग है। हैकिंग मतलब क्या होता है? हैकिंग मतलब होता है कि जैसे आपका मोबाइल है और दूसरे का मोबाइल एक और आपके दोस्त का है, तो आपके दोस्त ने अपने मोबाइल के द्वारा आपके मोबाइल को कंट्रोल कर लिया है। मतलब आप चाह के भी, आपके पास मोबाइल है लेकिन आप चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका दोस्त अपने मोबाइल के द्वारा आपके मोबाइल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैकिंग। ऐसे कंप्यूटर भी हैक होते हैं, जिससे एक डीएनएस रिजॉल्वर के कैश में एक डेटा पेश किया जाता है, जिससे नाम सर्वर को एक गलत आईपी पता वापस लौटाना पड़ता है। हमलावर के कंप्यूटर या किसी अन्य कंप्यूटर पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर देता है। ट्रैफिक मतलब जो डाटा आपका मोबाइल से आता है ना, डाटा जब खत्म हो जाता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, उसी को ट्रैफिक बोल रहे हैं यहाँ पे। डाइवर्ट कर दिया जाता है। डीएनएस स्पूफिंग हमले बिना पता लगाए लंबे समय तक चल सकते हैं और सुरक्षा के गंभीर मुद्दों का कारण बन सकते हैं। अब डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, बस एक तरह से समझो बेटा कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है, जैसे ध्यान समझना, जैसे हर एक आदमी का मोबाइल नंबर होता है, ठीक, उसका नाम मोबाइल नंबर, उसका नाम मोबाइल नंबर, उसका नाम मोबाइल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हर एक वेबसाइट का अपना अपना खुद का नंबर होता है, ठीक है, अपना अपना खुद का नंबर होता है। लेकिन उस नंबर को याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उस नंबर का नाम रख दिया जाता है, जैसे yahoo.com या आपका gmail.com या आपका सरकारी रिजल्ट.com। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, क्लियर। जैसे आप अगर किसी को संदीप नाम है या सुरेश नाम है, तो आसानी से याद करना भी मुश्किल नहीं, याद भी हो जाता है, आप बुला भी सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा उसका 9870 नाम है, दूसरे का नाम 789 नाम है, तीसरे का 121314 नाम है, तो ऐसे अगर नाम पड़ेगा अंकों पे, तो क्या कोई इंसान अंकों को याद रख पाएगा या बोलने में आसानी होगी? नहीं, इसीलिए नामकरण किया जाता है, ठीक है। ये डीएनएस सिस्टम होता है। अब यहां पे जो है बस इतना समझ लो बेटा कि ये भी एक हैकिंग होती है, जिसके द्वारा किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और फिर उसको ये करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन यहां पे सुरक्षा के गंभीर मुद्दों का कारण बन सकते हैं। अब ये जो डीएनएस स्पूफिंग होता है, इसका और भी थोड़ा डिटेल दिखाता हूं मैं आपको। अब आपको एक और सरल तरीके से समझाता हूं, क्योंकि टेक्निकल कुछ होता है तो उसके लिए आपको एकदम अलग उदाहरण चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो ये एक ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर है जो कि बहुत सारे इंटरनेट की वेबसाइटों का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। या तो अगर इंसान के रूप में समझो, पहले कंप्यूटर के रूप में बात में समझना तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो एक ऐसा आदमी है, ठीक है, एक ऐसा आदमी है, ये कंप्यूटर मतलब समझ लो आदमी है, जिसके पास बहुत से आदमियों का नाम, एड्रेस और नंबर होता है। मतलब एड्रेस और नंबर होता है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान समझना। इस आदमी रूपी कंप्यूटर के पास बहुत से लोगों का, मतलब लोगों मतलब वेबसाइट का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होता है, इसके पास है, ठीक है। अब यहां से सब लोग जो भी अगर किसी का एड्रेस चाहिए तो यहां से लेते हैं, इसी व्यक्ति रूपी कंप्यूटर से लेते हैं। अब मान लो ये क्लाइंट है, मान लो कस्टमर,
ये रिक्वेस्ट भेजता है अपने कंप्यूटर के द्वारा, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजता है, भाई मुझे निवेदित मतलब निवेदित करता है, भेजता है मुझे इसका एड्रेस चाहिए, इस वेबसाइट का या इस आदमी का मुझे एड्रेस चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले ही ये अटैकर होता है। अटैकर मतलब आक्रमणकारी, जो कि बुरे नेचर वाला है, बुरा ये है आदमी है, मतलब कंप्यूटर है। ये क्या करता है कि इस कंप्यूटर के अंदर अपना फेक डीएनएस एंट्री, मतलब फेक डीएनएस एंट्री मतलब होता है बेटा कि एक खराब सॉफ्टवेयर जो कि इसको अपने नियंत्रण में ले लेता है ना। जैसे आप किसी को किसी खराब काम करने के लिए आप कन्विंस कर लेते हो, मना लेते हो, वो आदमी मान जाता है, तर्क वितर्क दे के आप उसको मना लेते हो कि ऐसे करो वैसे करो आपका फायदा होगा, ऐसे करो, तो वो आदमी मान जाता है खराब कर्म करने के लिए। ऐसे ही ये कंप्यूटर मान गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाल दिया और ये चोरी से सॉफ्टवेयर डाल दिया, और ये कंप्यूटर क्या हुआ कि इस अटैकर के मतलब आक्रमणकारी के नियंत्रण में आ गया, इस कंप्यूटर के। ठीक है, अब जैसे ये क्लाइंट अगर भेजता है इसको कि मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो ये क्या करता है, इसके द्वारा ये अभी यहां ना जाकर के, यहां रियल वेबसाइट है, ये जो कंप्यूटर है इसका एड्रेस इससे मांग रहा है। अब चूंकि ये कंप्यूटर इसके नियंत्रण में है, तो ये क्या करता है कि इससे इसको नियंत्रण में करके अब इसका एड्रेस ना देकर इसका एड्रेस दिला देता है। समझ में आ रहा है कि मतलब अब ये क्लाइंट को ये दुकान चाहिए थी, इस दुकान का एड्रेस चाहिए मान लो, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा दुष्ट टाइप का है, इसने क्या किया कि इससे इसको दिखा दिया इधर ये है, ये नहीं है, ये है, तो ये इसका पता इसको दे देता है। समझ में आ रहा है। अब इसको एक तरीके से और समझाता हूं। जैसे मान लो आप जिस व्यक्ति को बहुत अच्छा समझ रहे हो, है ना, उससे आप कोई काम करने के लिए कहते हो, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति जो है किसी बुरे व्यक्ति के नियंत्रण में अचानक आ जाता है, तो आपका कार्य वो सही जगह नहीं करवा के दूसरे गलत जगह से करवाता है ना, वही चीज है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग। ठीक है, डीएनएस स्पूफिंग होता है ये, और इसमें हर एक वेबसाइट का इसका आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपका खुद का कांटेक्ट नंबर होता है, वैसे हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, नियमों का समूह होता है। जैसे वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं आईपी एड्रेस का। ठीक है, अब देखो यहां पे दिखाता हूं, जैसे यहां पे दिया है, देखो एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, जैसे यहां से लेके यहां तक एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक आईपी एड्रेस है ना, तो ये अंकों पे होता है। और एक नॉर्मल आईपी एड्रेस आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पे आपको चालू करता हूं वर्ड, WORD। ठीक है, मैं आपको टाइप करके बताता हूं। अब यहां पे जैसे मैंने टाइप किया 192.168.1.1 और एंटर प्रेस किया, फिर 255.255.255.0। तो ये एक आईपी एड्रेस कहलाता है ना बेटा। क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस। ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे हर एक आदमी का कांटेक्ट नंबर होता है, वैसे ही जो कि अंकों में होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइट मतलब जैसे आप जो भी नेट पे कुछ भी चालू करते हो, वो एक वेबसाइट ही होता है। जैसे मैं यहां पे अगर सरकारी रिजल्ट टाइप करूं, ठीक है, या जीमेल टाइप करूं, GMAIL gmail.com, तो अगर मैं जीमेल टाइप करता हूं, ठीक है, या व्हाट्सएप टाइप करता हूं, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटा, एक वेबसाइट है। देखो यहाँ पे accounts.google.com एक वेबसाइट है। यहां पे अगर डीएनएस स्पूफिंग का मैंने डाला है, यहां पे देखो ये अलग, ठीक है, ये और भी डालता हूं मैं। जैसे यहां पे जीमेल है, मैं यहां पे गूगल डालता हूं, accounts.google है, मैं खाली गूगल डालता हूं, तो ये google.com, ये भी एक वेबसाइट है बेटा। तो जैसे हर एक व्यक्ति का, जैसे संदीप का कांटेक्ट नंबर है, मनीष का कांटेक्ट नंबर है, ऐसे ही व्यक्तियों का कांटेक्ट नंबर होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइटों का
जो कि यहाँ पे हम नेट वेबसाइट टाइप करते हैं, इनका अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, जो कि इस तरह से कुछ होता है। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही जो मैं यहां पे दिखा रहा था, डीएनएस स्पूफिंग में क्या होता है कि एक आदमी जो कि कंप्यूटर में अपने पास बहुत सारे वेबसाइटों का नाम और आईपी एड्रेस रखता है, ठीक है, वो सही है। लेकिन अगर कोई उसको कंट्रोल में, बुरा कंप्यूटर उसको कंट्रोल में कर लेता है, हैकर जिसे बोलते हैं, कंट्रोल में कर लेता है, तो उसके द्वारा खराब काम ही करवाएगा ना। अगर दूसरा अच्छा आदमी उससे एड्रेस पूछता है किसी और का, तो वो सही जगह ना दे करके दूसरा कोई देता है ना। तो वही चीज मैंने यहां पे आपको बताई। और इसको बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग। ठीक बेटा, क्या बोलते हैं? डीएनएस स्पूफिंग। और इसका यहां पे उदाहरण दिया, ये बचने के लिए बताया है कि डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन यानी डीएनएस एसईसी का प्रयोग करके डीएनएस रिजोल्यूशन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त सिक्योरिटी वाला लेयर डाल देते हैं। इसे डीएनएस स्पूफिंग के अलावे और भी सुरक्षा संबंधित खतरों जैसे डीएनएस कैश पोजीशनिंग से भी बचा जा सकता है। तो कैश पोजीशनिंग क्या होता है? कैश मतलब होता है कि, ध्यान समझना, जैसे आपके पास जो नॉलेज है, ठीक है, आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट मतलब समझते हो? मतलब आपने जो पढ़ा लिखा है, अभी तक जो पढ़ा लिखा है, वही सिर्फ अगर दिमाग में रखोगे तो वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा नॉलेज, ज्ञान या कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको गहराई में पढ़ने के लिए हमेशा आपको कुछ नए नए तकनीकें पढ़ना चाहिए। जैसे मैथ पढ़ा तो और अलग अलग मैथ पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ा तो और साइंस अलग, अगर कंप्यूटर पढ़ते तो और अलग अलग कंप्यूटर। तो अपने नॉलेज को और लेटेस्ट अपडेट करना चाहिए हमेशा। अब तक क्या इस नॉलेज में क्या क्या नया नया आया है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो ऐसे ही कैश क्या होता है, कंप्यूटर में जो मेन जगह जहां पे स्टोर होती है फाइल या कोई जो इसका ये है डीएनएस सिस्टम का जो भी बदलाव होता है वो अंदर हो गया और उसके दिमाग में पुराना ही भरा पड़ा है और पुराने का ही बार बार यूज करता है वो। ठीक है, तो अंदर ना जाके कैश मेमोरी को यूज करता है, तो वो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए यहां पे सिक्योरिटी अलग से डाली जाती है जो कि उसके कैश को क्लियर कर दे और जो फ्रेश है, जो नया अंदर चेंज हुआ है, उसको बार बार उसको लेके आए। समझ आ रहा है मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक अलग सिक्योरिटी लेयर डाल देना चाहिए। ठीक है, इससे बचने का यही तरीका है। और आगे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग क्या दिया है कि एक प्रकार का सुरक्षा हमला है जो उपयोगकर्ता लॉगिन, क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे संवेदनशील जानकारी को चुराने का प्रयास करता है। यह तब होता है जब एक हमलावर इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में जानकारी को चुराता है। फिशिंग, अच्छा फिश मतलब क्या होता है? फिशिंग मतलब क्या? मछली मारना। गांव की भाषा में क्या होता है भैया? मछली मारे गल में, है कि नहीं? बोलते कि नहीं? तो एक मछली को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है और चारा के अंदर कटिया होती है ना? मछली को पकड़ने के लिए चारा के अंदर कटिया होती है और मछली जैसे ही उसको चारा समझ के निगलने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो उसके गले में तार अटक जाता है और इस तरह से मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, ऐसे ही फिशिंग क्या होता है कि आपको किसी चीज का लालच दिया जाता है ऑनलाइन, नेट पे। ठीक है, किसी चीज का लालच दिया जाता है, आप उस लालच में आ जाते हो, है ना? उस लालच में आ करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हो, तो बाद में आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आपको मिलने की बजाय बहुत बड़ा घाटा हो जाता है ना? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अभी हाल ही में कहीं एड्रेस नहीं, शायद मुंबई का ही, राजस्थान का है, कि न्यूज में आया था कि एक बच्ची को, एक लड़की को फोन आया कि आपको 1500 रुपया मिल रहा है। ठीक है, आपने कुछ ऑनलाइन परचेस किया था
उसके इनाम में आपको 1500 रुपया मिल रहा है। इतना बोल के उसने बोला, सच में बोला हाँ, तो उसने अकाउंट नंबर भेज दीजिए। तो अकाउंट नंबर उसने नहीं दिया, तो उसने क्या किया कि कैश उसको भिजवाया या किसी तरह से अकाउंट नंबर लिया और उसके खाते में 1500 रुपए डाल दिया। आप समझना इस बात को, या किसी तरह रिक्वेस्ट करके उससे अकाउंट नंबर ले लिया और उसके खाते में 1500 रुपए उसने डाल दिया। ठीक है, वो लड़की बहुत खुश हुई कि 1500 रुपए मुझे मिला। फिर उसने एक दिन और फोन किया, बोले आपको 1000 रुपया और मिलता है, आपने परचेज किया है। तो फिर वो उसके अकाउंट में 1000 रुपया और डाल देता है। समझना इस चीज को, मछली पकड़ने के लिए चारा बहुत डालते हैं सब। और उसके बाद एक दिन फोन आता है कि आपको ये 75,000 रुपए मिलने वाले हैं। 75,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अभी आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, एक नंबर जाएगा, वो नंबर हमें बता दो उसके बाद। ठीक है, तो उस जैसे ओटीपी गया, एक नंबर आया, तो उस लड़की ने फटाफट उस पैसे के लालच में, क्योंकि उसको 1500 1000 रुपए मिल चुका था, उसने बोला कि भाई 75,000 मिलेगा, तो उसने वो नंबर जो ओटीपी आया था उस आदमी को बता दिया। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। क्या हुआ कि जब ओटीपी उसने बता दिया तो उसके खाते में एक्चुअल में 1.5-2 लाख रुपए रखे हुए थे। वो हैकर ने उसका खाता पूरा साफ कर दिया। उसको मैसेज आया कि आपका जो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए हैं सब खाते से ये हो गया, डेबिट हो गया, मतलब खत्म हो गया, किसी ने मतलब आपने निकाल लिया। तो वो जो मैसेज आया तो वो एकदम शॉक रह गई। और फिर उसने उसी नंबर पे फोन किया, मेरा पैसा रिटर्न कर दो, रिटर्न करो। उसने नहीं रिटर्न किया। आप सोचो 1000-1500 देके उसने आपको मछली की जाल में फंसाया, मतलब कांटा लगा के फंसाया और फिर से पैसे ले लिया। मेरे कहने का मतलब ये, इसको बोलते हैं फिशिंग। ऐसे ऑनलाइन भी होता है। अब और भी डिटेल इसका बताता हूं मैं आपको क्या है। अब यहां भी पढ़ते हैं बेटा, देखो दिया है फिशिंग क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यहां पर किसी मछली को पकड़ने की बात की जा रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मछली पकड़ने को इंग्लिश में फिशिंग कहते हैं। अगर इसे फिशिंग से एफ हटाकर पीएच लगा दे तो यह फिशिंग बन जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। ठीक है, इस फिशिंग में भी हैकर चारा फेंक कर मछली पकड़ते हैं, लेकिन ये मछली कोई उपयोगकर्ता या उपभोक्ता होता है। यहां पर होता क्या है कि जो अटैकर्स, आक्रमणकारी होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा जो अटैक करते हैं दूसरे कंप्यूटर पे, वह कोई चारा फेंकते हैं। वो चारा कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आता है या मैसेज आता है। जो ईमेल आपको भेजा जाता है वह ऐसा लगता है कि वह आपको किसी टेस्टेड कंपनी जैसे गूगल, मतलब बढ़िया कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर या आपके बैंक ने भेजा है, ऐसा आपको लगता है। जबकि वैसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैंकों द्वारा या गूगल द्वारा या अच्छी वेबसाइट द्वारा, किसी या फेसबुक द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया है। इस ईमेल का डिजाइन आपको आकर्षित करने वाला होता है, लगता है कि हाँ ये सही है। इसे ईमेल को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके काम का ईमेल है और मजबूरन उस ईमेल पर आप एक्शन लेने लगते हैं, मतलब क्लिक करके आप चालू करने लगते हैं। इन ईमेल पर कुछ ऐसा लिखा होता है जो आपको आकर्षित कर लेता है। जैसे ईमेल पर लिखा होता है कि आपको कोई नया ऑफर मिला है, सिक्योरिटी अपडेट की गई है, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, कंपनी ने आपके अकाउंट पर कोई अनैतिक एक्टिविटी नोटिस की है, या फिर भी लिखा हो सकता है कि आप इस लिंक पर, लिंक क्या होता है ध्यान देना, ये लिंक शब्द आया है। लिंक मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, लिंक मतलब क्या होता है। अब यहां पर लिंक मतलब होता है, जैसे आप कुछ वेबसाइट टाइप करते हो, ठीक है, आप कुछ वेबसाइट टाइप करते हो तो यहां पर जैसे ये लिखा है, ये एक लिंक है, देख रहे हो कितना बड़ा लिंक है। जैसे google.com सर्च क्या 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 फिशिंग क्या, ये पूरा यहां से आता है एड्रेस बार में
टाइप किया गया है, ये अपने आप आता है, इसको बोलते हैं लिंक। क्लियर? तो वही बात हो रही है कि हाँ, लिंक पर क्लिक करके लॉग इन करिए, आपको फिर से वेरीफाई किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ ईमेल आने के बाद कोई भी नॉर्मल उपयोगकर्ता मतलब यूजर क्या करता है कि वो ईमेल को सीरियसली, गंभीरता से ले लेता है और ईमेल पर दिए लिंक पर क्लिक करने के बाद वह नकली मतलब फेक वेबसाइट पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह उस नकली वेबसाइट पर मतलब फेक वेबसाइट पर लॉग इन मतलब अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करने लगता है की कोशिश करता है, जहां पर वह लॉग इन तो नहीं होता, लेकिन जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वह आक्रमणकारी या हैकर्स के पास पहुंच जाता है। इस तरह कोई भी यूजर फिशिंग अटैक का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि यही चीज है, आपको ऐसा मेल भेज देगा कोई कि आपके बैंक से मेल आया है, आपको लगेगा हाँ, मान लो अपने यूनियन बैंक में खाता खोला है मारीपुर में, और आपको अचानक एक मेल आता है, मैसेज आता है कि आपको आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, आपको अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर है या पासवर्ड वगैरह है, आपको फिर से इसी जो आपको मैसेज भेजा गया है इसको आप खोलोगे तो यहीं पे आपको टाइप करके वापस सेंड कर देना है, भेज देना है, तब आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। तो अगर कोई समझदार नहीं है तो फटाफट वही करेगा जो वो लिंक भेजने वाले ने बोला है। तो इससे क्या होता है कि जो आक्रमणकारी है वो चालाकी से आपका जो पासवर्ड है और भी नंबर वगैरह है वो ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए बैंकों से अक्सर उपयोगकर्ताओं को, यूजर को मैसेज आता है कि बैंक कभी भी आपका ओटीपी नंबर या आपका आधार नंबर या अकाउंट नंबर या और भी कोई भी जानकारी कभी भी फोन के द्वारा नहीं मांगता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा फिशिंग। इसका और गांव की भाषा में आपको समझाऊं तो ये तो समझ में आ गया। और जैसे मान लो एक शत्रु है आपका, एक आदमी एक शत्रु है, वो क्या करता है, आपके दोस्त का कपड़ा पहनकर, आपके दोस्त का चेहरा, नकली चेहरा बनाकर अपने चेहरे पे लगा लेता है। ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई मान लो सेम ही है, आपके दोस्त जैसी है, आपका शत्रु है चूंकि। लेकिन जब वो आता है आपके सामने तो आपको क्या लगता है कि मान लो लगता है अरे मेरा दोस्त आ गया। ठीक है, तो आपको तो लगता है मेरा दोस्त है, लेकिन वो आपका शत्रु होता है, ऊपर से मुखौटा लगाया हुआ है आपके दोस्त का। और वो शत्रु क्या करता है, आपसे सारी जानकारी ले लेता है, अकाउंट नंबर, ये नंबर, वो किसी भी बहाने से आपसे बुलवा लेता है। तो वो ले लेता है और फिर लेके चला जाता है। और इसको जब वही दोस्त दोबारा मिलता है, जब पूछता है तो नहीं, वो बताता मैंने नहीं लिया, तब उसको समझ में आता है कि अरे धोखा हो गया मेरे साथ, है ना। जिसको मैंने अपना दोस्त समझा था वो दोस्त नहीं शत्रु था, दोस्त के भेष में आया था, है ना। यही एग्जाम्पल होता है बेटा, जो भी मैसेज या ईमेल आते हैं फिशिंग के द्वारा, तो आपको लगता है अरे बैंक ने भेजा है, गूगल ने भेजा है, अरे फलाना ने भेजा है, फेसबुक ने भेजा है, अरे ये सब सही है, फटाफट कर लो, ये कर लो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस चक्कर में आप पहले क्लियर करते नहीं हो कि कैसा मैसेज है, क्या है, क्या आप फटाफट उस पर एक्शन लेने लगते हो और इसी में धोखा हो जाता है आपको। क्लियर बेटा। अब इसको समझना डेनियल ऑफ सर्विस होता क्या है। ठीक बेटा, अब ध्यान समझना, मैं इसको थोड़ा हल्का सा एक ग्राफिक लेता हूं, उसको समझाता हूं। अब जैसे ये मान लो मेन कंप्यूटर है, जहां तक ये मैं उपयोग करता हूं यहां पे मुझे पहुंचना है, मतलब यहां की वेबसाइट की सारी जानकारी मुझे अपने कंप्यूटर पे चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही ये आक्रमणकारी हैं सब, है ना, अटैकर्स हैं, आक्रमणकारी हैं। ये क्या करते हैं कि मुझे रोकने के लिए कि मैं इस वेबसाइट का उपयोग ना कर पाऊं, यहां तक ना पहुंच पाऊं, ये क्या करते हैं, इतने सारे लोग सब मिलके, एक अटैकर की मतलब आक्रमणकारी की टीम ही होती है, ये इस कंप्यूटर को खराब कर देते हैं, है ना। ऐसा खराब करते हैं कि मैं अगर चाह के भी इसका उपयोग न कर पाऊं। ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, अब ये किसी भी तरीके से मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके इसको खराब करेंगे कि
ये मैं इसका या उपयोगकर्ता इसका उपयोग न कर पाए और हम इसको खराब करते अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, अब ये जो है इसका जो आक्रमण है अलग अलग तरीके का यहां पे दिया है, एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, वॉल्यूम बेस्ड अटैक और प्रोटोकॉल अटैक्स। ठीक है, अब इसका मोटा मोटी थोड़ा समझ लो। अब ये एप्लीकेशन लेयर अटैक क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर के द्वारा अटैक करते हैं, है ना। और वॉल्यूम बेस्ड अटैक क्या होता है, जैसे हार्ड डिस्क में कई बड़ी मेमोरी में कई पार्ट बना दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, जैसे यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 2 पार्ट बने हैं ना, सी और डी। तो ये कभी इसको खराब कर देंगे या इसको खराब कर देंगे, है ना। इसको बोलते हैं वॉल्यूम लेवर, इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं। वॉल्यूम अलग अलग पार्टीशन को वॉल्यूम बोला जाता है ना। ठीक है, तो इस वॉल्यूम का नाम अलग, इस वॉल्यूम का नाम अलग। तो ये किसी भी तरीके से क्या करते हैं, वॉल्यूम बेस्ड अटैक, मतलब इसके वॉल्यूम पर अटैक करेंगे। ठीक है, या प्रोटोकॉल अटैक्स। प्रोटोकॉल अटैक्स मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी वेबसाइट पे जो उसका प्रोटोकॉल होता है, मतलब आईपी एड्रेस जो अंकों में होता है, मैंने बताया था अभी, उस पे आक्रमण करेंगे। तो इस 3 टाइप का उनका आक्रमण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहां पे क्या दिया है कि ब्रूट फोर्स, यह हमला उपयोगकर्ता पासवर्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या जैसे वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो ब्रूट जो फोर्स है ये सामने दिया है, ये भी एक तरह का ये जो आपका हमला है। ठीक है, ये भी आक्रमण है, ब्रूट फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है कि जो आक्रमणकारी द्वारा, अटैकर द्वारा या हैकर द्वारा यह हमला किस लिए होता है, पासवर्ड के लिए होता है। ये जो पासवर्ड है, ठीक है, यहां पे दिया पासवर्ड लिए, या व्यक्तिगत पहचान संख्या, है ना, कि मतलब इनका व्यक्तिगत, जैसे आप देखते हो कि आधार कार्ड में आधार कार्ड का नंबर अलग होता है, आपका नाम होता है लेकिन आधार कार्ड का नंबर अलग होता है। ऐसे खातों, बैंक खाता अगर आप आपने बनाया है तो आपका नाम वही होता है लेकिन बैंक खाता का नंबर अलग होता है ना। ऐसे आप गाड़ी का लाइसेंस नंबर लेते हो तो आपका नाम तो वही होता है लेकिन गाड़ी का नंबर वाला अंक अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जहां भी जाओगे अलग अलग नंबर मिलता है आपको पहचान पत्र के, लेकिन नाम वही होता है आपका। तो वही बता रहे, पहचान संख्या किसी जगह लेने के लिए अटैक करते हैं सब। जैसे वास्तविक डेटा प्राप्त करने किया जाता है, वास्तविक डेटा जैसे आधार कार्ड संख्या है, अकाउंट नंबर है, आप जो ओटीपी जनरेट होती है, आपका जो खाता पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हो, या ऑनलाइन बैंकिंग का जो पासवर्ड आपका, ये सब अटैक, ये सब जो लेने के जो अटैक होते हैं उसको ब्रूट फोर्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया आपका ब्रूट फोर्स तक। बेटा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इसके लिए आप बेटा अच्छे से इसको समझना जो मैंने आपको समझाया है इसमें वीडियो में। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर जो काफी लंबा दिया गया है CCC में, तो ये आपके नॉलेज के लिए भी काम आएगा, एडीसी में भी काम में आएगा और एग्जाम पास करने में भी काम में आएगा। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं इसको।